अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मरीम इफ्तिखार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं वीडियो का टाइटल है विजिटिंग करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान, एवरीथिंग यू नीड टू नो करली टेल्स। व्लॉग है। इंडिया से लाहौर के करीब एक शहर है करतारपुर, वहाँ पे गुरु लाहौर नानक, के करीब? लाहौर के करीब पंजाब में, इंडिया के करीब। तो इंडिया के करीब? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, बीच में, पाकिस्तान के अंदर लगता है करतारपुर। वहाँ पे सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो सिख जो हैं वो यहाँ नहीं आ सकते थे, इंडिया वाले, बहुत मुश्किल होता है वीज़ा वगैरह। इमरान खान के दौर में एक मुआहिदा हुआ कि यहाँ पे सिख आ सकते हैं यात्री, सिर्फ करतारपुर घूम के वापसी चले जाएं। पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया कि वहाँ तक गाड़ी आएगी, फिर वहाँ से टिकट होगा, चेक होगा, पूरी एक वो होगा, तरीक़ेकार होगा। तो अब इंडियन सिख जो हैं वो करतारपुर आते हैं, माथा टेकते हैं बाबा गुरु नानक के उस पे, और फिर चले जाते हैं। जहाँ से मैं हूँ वहाँ से मैं लिटरली वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड देख सकती हूँ, पाकिस्तान का फ्लैग देख सकती हूँ, और जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं दैट इज़ लिटरली द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। वेलकम टू करतारपुर कॉरिडोर। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। वैसे आप वो मेरा पंजाबी लुक देखकर तो समझ ही गए होंगे, बट खास बात यह है कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, वो भी बिना वीज़ा के। कंफ्यूज? कोई बात नहीं, सब बताती हूँ, जॉइन में। सुबह सुबह सरसों के खेत देखने मिल जाए तो क्या बात है। आज मैं जहाँ जा रही हूँ उस जगह का नाम है करतारपुर, और वहाँ से एक बहुत ही स्पेशल जगह है, इसका नाम है गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब, जो है पाकिस्तान में। वैसे ये इंडिया के बहुत करीब है, आप उसे देख सकते हैं, पर वहाँ जाना अब तक पॉसिबल नहीं था अंटिल 2019। पर अब करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू आप पाकिस्तान जा सकते हैं एक डे ट्रिप के लिए, और यही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन दिस वीडियो। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो है अमृतसर से अबाउट 50 किलोमीटर दूर। अब इस जगह की खास बात यह है कि टर्मिनल की उस तरफ है पाकिस्तान, जहां है वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। अब वहां जाने के लिए पहले इंडियंस को लाहौर के थ्रू 125 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, या फिर आप डेरा बाबा नानक से सिर्फ उस गुरुद्वारे की झलक पा सकते थे। बट थैंक्स टू करतारपुर कॉरिडोर ये रास्ता अब छोटा हो चुका है टू ओनली 4.5 किलोमीटर्स, और अब सरहद पार कर कर अपना माथा टेक सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, बताती हूँ कैसे होगा ये सब। अंदर जाने से पहले ही आप गुरबानी पढ़ सकते हैं, जो बाहर ग्रेनाइट स्लैब्स में लिखी हुई है, ना सिर्फ पंजाबी में बट ऑल्सो इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ ट्रैवल से 20 दिन पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, जिसकी पूरी तरह से एक वेरिफिकेशन होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और ये सब अगर ठीक हो तो आपकी डेट ऑफ ट्रैवल से 2 या 4 दिन पहले आपको एक ETA मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, और उसमें आपका स्टेटस लिखा होगा वेदर इट इज़ कन्फर्म्ड और नॉट कन्फर्म्ड। आप तभी यहाँ आ सकते हैं अगर आपका स्टेटस कन्फर्म्ड होगा, और यही 2 डॉक्यूमेंट्स आपने लाने हैं, पासपोर्ट और ETA। यहाँ आपको हर जगह गुरु नानक जी की फोटोज, उनकी कही हुई बातें, उपदेश, सारा कुछ यहाँ आपको दीवारों पे लगा हुआ दिखेगा। करतारपुर कॉरिडोर से आप सिर्फ एक ही दिन के लिए जा सकते हैं, एंड द वेट दैट यू कैरी शुड नॉट बी मोर देन 7 किलोस। कुछ खाने पीने का सामान आप लेकर जा सकते हैं, या अगर कोई चीज़ आप वहाँ पर लंगर में देना चाहते हैं तो वो आप लेकर जा सकते हैं।
टिप हियर, आप पराठे इंडिया में बनाएं और जाकर पाकिस्तान में खाएं, और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये है करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एरियल व्यू और सो टू से मॉडल, और आप यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं डेरा बाबा नानक, वहाँ से जो रास्ता बना है टर्मिनल की ओर, जिसे पार कर कर आप उस तरफ जा सकते हैं, सरहद के उस पार, टू बी प्रिसाइज, विच इज़ पाकिस्तान। यू कैन सी अ मेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, देयर इज़ रावी रिवर, और वहीं बहुत ही खूबसूरत रावी रिवर के पास है करतारपुर साहिब। Well, so this is called the PTB, which is the Passenger Terminal Building. यहाँ पर waiting area है, of course there is security, there are immigration centers, 52 of those, 25 arrival के लिए हैं, 25 departure के लिए है। ये बात याद रखें कि इंडिया से यहाँ लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, बट पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकते। यहाँ दिन में आप सिर्फ 7 kgs लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं वेट लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर कस्टम्स भी है, जिसमें आप सिर्फ 11,000 रुपये तक ही लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। दोबारा आपकी बैग्स चेक होंगी, सिर्फ खाने पीने का सामान अलाउड है, एक आध अगर आपको कपड़े या कोई जैकेट लेकर जाना है तो वो अलाउड है। रह नहीं सकते आप, सनसेट से पहले आपको वापस आना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सफ़र। This facility can easily take up to 5,000 passengers every day, पर अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो, गुरपूरब हो या बैसाखी हो, 10,000 तक लोग भी जा सकते हैं, बट दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। 8 बजे से जो शुरू होता है ये, आप 3 बजे तक लास्ट यहाँ पे डिपार्चर कर सकते हैं, पर आपको वापस आने के लिए बिफोर द सन सेट्स यू हैव टू रिटर्न। फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क खत्म करने के बाद अब वक्त आ चुका है टू हेड टू पाकिस्तान, मोर इम्पोर्टेंटली टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। पर उससे पहले हम जाएंगे जीरो लाइन की तरफ, विच इज़ लिटरली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अ गोल्फ कार। काफ़ी एक्साइटिंग सा लग रहा है ये, लेट्स गो। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ, और जब असी उधर एंट्री की और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक तो वहाँ पे जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। सिख इतिहास में तकरीबन 20 साल श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे खेती की, तो गुरबानी के भी फरमान है, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पे हरियावली जी मेरा सतगुर देखा जाए। वो जो गुरु के फरमान है वो अंदरों महसूस किए जान तो सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। के लोग भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे डील किया, उधर जाके भी बहुत अच्छे लोग मिले। सोचते थे कि कैसे जाएं, क्योंकि कुछ पाबंदियाँ थी, नहीं जा सकते थे। अभी अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया, अच्छी तरह से जा सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक गोल्फ कार्ट में पाकिस्तान जाऊंगी। कैन यू बिलीव इट? लेट्स गो, चलिए। गेट के उस तरफ इस पाकिस्तान, आई कैन लिटरली सी वेलकम टू पाकिस्तान बोर्ड फ्रॉम राइट हियर। So this was the shortest international trip ever. जी जनाब, ये था करतारपुर कॉरिडोर, और सिखों का बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस मकाम जो पाकिस्तान में है, और ज़्यादातर सिख जो हैं वो इंडिया में चले गए। पहले लाहौर में भी किसी ज़माने में सिख होते थे बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में भी हिंदू होते थे। शुक्र है कोई इंडिया से भी हमारे पाकिस्तान में आता है, मुझे लगा हमारे पाकिस्तान से लोग वो सिर्फ करतारपुर की वजह से सिख आते हैं, सिर्फ करतारपुर की वजह से। एक कटास राज के मंदिर है बहुत पुराने, 1000 साल पुराने,
मेरे ख्याल में पंजाब की साइड पे सरगोदा या कहीं किस साइड पे हैं, वहाँ पे भी बहुत से लोग यात्री आते हैं अपना पुराने टेम्पल देखने। उनका भी हमारी हुकूमत ख्याल नहीं रख रही, टूट फूट गए हैं कटास राज टेम्पल्स। तो इंडिया रखती है ख्याल? इंडिया तो देखिए, जो टेम्पल इंडिया में है तो ख्याल रखती है, इंडिया तो अपने टेम्पल्स का ख्याल रखेंगे। हमारे यहाँ पे जो टेम्पल्स बचे हैं उनका हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा। हम उनका कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी जगह पे एक मस्जिद है, वहाँ पे अब कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ पे सारे लोग हिंदुओं का गांव है। अब भी एक घर है जो वहाँ पर स्पीकर से छोटा सा टेप रिकॉर्ड है, वहाँ पे एक चिप लगा दी है और हर पाँच दफ़ा अजान रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, अजान लगाते हैं। मस्जिद की सफाई भी करते हैं हिंदू, कोई नमाजी नहीं है, कोई वहाँ मुसलमान नहीं है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन बहुत पहले से मस्जिद तो है ना, किसी ज़माने में मुसलमान होते होंगे वहाँ। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान आ गए ज़्यादातर, यहाँ के हिंदू इंडिया चले गए। कुछ इंडियन हिंदू अभी भी कराची में पाकिस्तान में मौजूद है, कुछ अच्छे खासे मुसलमान अभी भी इंडिया में मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन कर दी। अच्छा यार, मुसलमानों का मुल्क बना, हम पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए, कुछ आधे ख़ानदान यहाँ आए, कुछ हिंदू वहाँ चले गए। तो ज़्यादातर मुसलमान और ज़्यादातर हिंदुओं ने माइग्रेशन की। तो अभी भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे एक मस्जिद है जिस पे अजान हिंदू देते हैं, खुद नहीं देते, लगाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था। तो यहाँ पर भी जितने टेम्पल्स हैं, तो हमारा भी ख्याल, हमें भी दूसरे मज़हबों का एहतराम करना चाहिए, दूसरे धर्म का उतना ही एहतराम करना चाहिए जितना हम अपने मज़हब का, अपनी मस्जिद का, अपनी इबादत गाहों का एहतराम करते हैं। तो आपको कैसा लगा कि अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ के जो सिख हैं उनके लिए एक जगह बनाई गई, उनके लिए एक इजाज़तनामा हाँ, बनाया अच्छी गया, चीज़ है, अच्छी एक इजाज़तनामा बनता है, उस इजाज़तनामे के ज़रिए से सिख यहाँ आते हैं। ये इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मोदी साहब ने इजाज़त दी थी। मोदी और इमरान खान का दौर था, मोदी तो अभी वहीं है, इमरान खान यहाँ था। इमरान खान के दौर में ये बना कॉरिडोर, और इसकी फ़ीस है, यानी जितने भी 5,000 अगर सिख वहाँ से यहाँ आते हैं डेली, तो हर बंदा अगर $20-30 दे रहा है तो कितने पैसे बनेंगे, पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे ना। तो जितने भी लोग किसी कंट्री में आते हैं उससे इनकम होती है, उससे उस मुल्क का पैसा बढ़ता है। वहाँ के आप राज तो नहीं खोले ना? राज नहीं खोले साहब, राज तो सबको पता है ना, ये बात तो ये तो सबको पता है। जैसे मक्का मदीना में सऊदी अरब आज इतना अमीर क्यों है? मक्का मदीना वहाँ है, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ जाना चाहते हैं, एक ना एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहते हैं। उसकी वजह से वहाँ के होटल्स, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के खाने पीने, वहाँ का टैक्स 25-25 लाख का तो हज हो गया, पता है आपको? 25 लाख रुपए तो आपकी जेब में हो तब आप हज कर सकते हो। वो गरीब आदमी तो हज का सोचे भी नहीं है, इतना महंगा हो गया आज। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना वो। आपको कामिया जानी कैसी लगी? अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था उसमें ज़्यादा, लेकिन मुझसे कम। अच्छा, चलो हाँ। ठीक है, मान लिया, खुश। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।